हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा की। यहाँ आप देख सकते हैं कि ढेर सारे लॉ यहाँ पर लिखे हुए हैं और मैं इनकी वैल्यू अभी थोड़ी ही देर में आपको बताने वाला हूँ, लॉ ऑफ एडिशन के रिस्पेक्ट में और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। लेकिन उससे पहले यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए एकदम क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है ये यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर 2018 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। मैं तो इसका आंसर बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर x प्लस एक्स डैश वाई x प्लस एक्स डैश, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स डैश डॉट x प्लस वाई। तो x प्लस एक्स डैश इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारा फाइनली क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x प्लस वाई। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है, x प्लस वाई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने x प्लस एक्स वाई किया या फिर इसको जो एक्सपेंड किया यहाँ पर, ये सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं किसके थ्रू, ये कर पा रहे हैं बुलियन लॉज के थ्रू। तो मैं यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंस बता रहा हूँ कि बुलियन लॉज के थ्रू हम लोग इस तरह से इसको एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन 2008 में, द डुअल ऑफ स्विचिंग फंक्शन x प्लस वाई जेड इज। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि डुअल होता क्या है। डुअल का मतलब होता है जब हम प्लस को डॉट को प्लस में इंटरचेंज कर दें, 0 को 1 में, 1 को 0 में इंटरचेंज कर दें, तो इसे कहते हैं डुअल। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डुअल। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई कहे कि x प्लस वाई जेड का डुअल बताइए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं x प्लस वाई जेड। x को एज इट इज़ x उतरेगा, x में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर प्लस की जगह हमें डॉट करना होगा, फिर क्या करना होगा, y लिखेंगे। यहाँ पर देखिए y z है तो यहाँ पर डॉट है, तो डॉट की जगह हम लोग प्लस करेंगे और z लिख देंगे। तो x y प्लस z ये इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। डुअल जब हम निकालते हैं तो प्लस का डॉट का प्लस, 0 का 1 और 1 का 0 कर देते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं या यूँ कहें कि लिटरल्स जो हैं x प्लस वाई जेड जो भी हैं, इनके साथ हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं डुअल के केस में। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं डुअल का। द डुअल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस 0। अब a प्लस 0 हमें निकालना है, बताना है, इसका डुअल बताना है। तो मैंने ऊपर ही आपको कॉन्सेप्ट बताया कि प्लस का डॉट का प्लस, 0 का 1 और 1 का 0 हो जाता है। तो a जो है वो एज इट इज उतर जाएगा, a में कहीं कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस का हम डॉट लगा देंगे और 0 का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और a डॉट 1 हम ढूंढेंगे कि हमारे ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, a डॉट 1। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस बी। तो डुअल के बाद अब कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट है डुअल का और दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या, कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस का हम लोग डॉट बनाते हैं, डॉट का प्लस बनाते हैं, 0 का 1 बनाते हैं, 1 का 0 बनाते हैं, और अब जो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उसमें क्या करेंगे, x का x बार बनाएंगे, y का y बार बनाएंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चार तो एकदम डुअल की तरह ही हैं, ये चार तो एकदम डुअल की तरह है, शुरू के 1 2 3 4, लेकिन ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क करेगा। ये पूरा हमारा कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा।
तो कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा, मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें भी अगर x दिया है तो x बार बन जाएगा, y दिया है तो y बार बन जाएगा। इसी तरह से अगर बाई चांस x बार दिया है तो क्या हो जाएगा, वो x बन जाएगा। अगर y बार दिया है तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स दिए हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट का, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a का क्या हो जाएगा, a बार हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, b बार हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, a बार b बार। देखिए यहाँ पर ऑप्शन b जो है वो सही है, ऑप्शन b यहाँ पर सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन b यहाँ पर सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे डुअल और कॉम्प्लीमेंट का। एक आध क्वेश्चन और करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डैश प्लस बी। मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से करने का प्रयास करिए। तो हम लोग को करना क्या है, फिर से हम एक बार लिख देते हैं, प्लस का डॉट हो जाएगा, डॉट का प्लस हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, x अगर है तो x बार हो जाएगा, y अगर है तो y बार हो जाएगा, और x बार अगर है तो वो x हो जाएगा, y बार अगर है तो वो y हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर a बार है, a डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, a बन जाएगा, ये प्लस का डॉट हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, b बार हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ, ये भी ऑप्शन सी ही सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही है, a डॉट b बार इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं द डुअल ऑफ बुलियन आइडेंटिटी a प्लस a बार इज इक्वल टू 1 इज। तो अगेन मैं डुअल के लिए फिर से लिख दे रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें छप जाएं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का डॉट हो जाएगा, डॉट मतलब आप लोग जान रहे हैं कि डॉट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। फिर डॉट का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो ये चार चीज़ें ही यहाँ होती हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते डुअल के केस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए एज इट इज उतरेगा, ए में कहीं कोई चेंज नहीं है, प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर डॉट लग जाएगा। फिर यहाँ पर ए बार एज इट इज उतरेगा, यहाँ पर कहीं कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इज इक्वल टू 1 का यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका सही आंसर। चलिए ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर ये पहला ही है, ये पहला ही हमें मिल गया, तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है डुअल के रेस्पेक्ट में। द डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। तो पहला ऑप्शन है बुलियन सम्स एंड बुलियन प्रोडक्ट्स। क्या सिर्फ प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दें और डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दें तो इसी को हम लोग कहेंगे डुअल? आप लोग बताइए, क्या यही है डुअल? नहीं, ये डुअल नहीं है। डुअल में और भी आगे कुछ करते हैं। बुलियन सम्स एंड बुलियन प्रोडक्ट्स और इंटरचेंजिंग जीरोज एंड वंस। तो ये कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं या तो प्लस को डॉट बना लीजिए, पहला डॉट को प्लस बना दीजिए, या फिर और कह रहे हैं या फिर 0 का 1 और 1 का 0 कर दीजिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम डुअल में चारों चीज़ लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए बुलियन सम्स एंड बुलियन प्रोडक्ट्स एंड, यहाँ पर एंड आया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर कॉमा है, एंड आया हुआ, एंड इंटरचेंजिंग जीरोज एंड वंस। इसका मतलब क्या है? प्लस का डॉट, डॉट का प्लस, 0 का 1, 1 का 0, मतलब चारों ही चीज़ें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक अब आपके दिमाग में डुअल और कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट छप गया होगा, जो कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइए देखते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो कि है क्या, वो है लिटरल्स का। लिटरल्स और वेरिएबल्स में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी वेरिएबल्स एंड लिटरल्स आर इन द एक्सप्रेशन। ये जानना बहुत ज़रूरी है, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स, ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, f इज इक्वल टू a प्लस
बी बार सी प्लस ए बार सी बार। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पूछ रहा है वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल्स आप ध्यान से देखेंगे, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है और एक वेरिएबल सी है। यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। यहाँ पर टोटल कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, वेरिएबल 3 हैं। अब देखते हैं लिटरल कितने हैं। तो लिटरल कितने हैं, इससे जाने से पहले लिटरल का थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं। एवरी अकरेंस ऑफ वेरिएबल आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स फॉर्म इज कॉल्ड लिटरल्स। जो भी वेरिएबल हैं उनके ट्रू या तो ट्रू फॉर्म हो या तो फॉल्स फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसे हम लिटरल कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए का ये ट्रू फॉर्म है तो पहला लिटरल ये हो गया, फिर बी का फॉल्स फॉर्म है दूसरा लिटरल, फिर ये तीसरा लिटरल, फिर चौथा और ये 5वां लिटरल। तो लिटरल कितने हैं? लिटरल हैं हमारे 5, जो कि हैं क्या? ए बी बार, ये कॉमा है, बी बार सी ए बार और सी बार, ये हमारे हो गए लिटरल। तो लिटरल हैं यहाँ पर 5 और वेरिएबल हैं 3। तो ये सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर भी ऑप्शन सी ही सही ऑप्शन आ रहा है। तो आई थिंक अब कुछ ये छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अब अगर हम बुलियन लॉज को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें बहुत आसानी से बैठ जाएंगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बुलियन लॉज की तरफ। तो लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, सबसे पहले आता है आइडेंटिटी लॉ, x + 0 = x। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? x.1 = x। आप कहेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया? तो देखिए मैंने ऐसा किया है कि जहाँ प्लस था वहाँ डॉट लिख दिया, जहाँ 0 था वहाँ 1 लिख दिया। तो आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ये और कुछ नहीं, ये ड्यूअल का कॉन्सेप्ट है। ये पहला एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरे एक्सप्रेशन में मैं क्या करूँगा? डुअल का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। डुअल का कॉन्सेप्ट मतलब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हम वहाँ डॉट करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या करेंगे? वहाँ डॉट करेंगे, और जहाँ जहाँ डॉट है, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 करेंगे, और जहाँ 1 है वहाँ पर हम 0 करेंगे। तो यही हमें करना है। हमें अगर एक लॉ पता है, लॉ ऑफ एडिशन पता है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? x + x' = 1। आइए चलिए लिखते हैं इसका लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? x.x' = 0। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर तीसरा देखते हैं आइडमपोटेंट लॉ। आइडमपोटेंट लॉ क्या कहता है? x + x = x। इसका डुअल लिखते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, x.x = x। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि 0 और 1 नहीं था, सिर्फ प्लस था, तो प्लस का हमने डॉट बनाया और बाकी सारे जो वेरिएबल जो था वो एज इट इज हमने लिख दिया। डोमिनेंट लॉ। डोमिनेंट लॉ क्या कहता है? x + 1 = 1। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में ये लॉ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो x + 1 = 1। अब क्या करेंगे? जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ डॉट करेंगे, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 करेंगे, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देख रहे हैं अगर आपको लॉ ऑफ एडिशन याद है तो आप आसानी से लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख पा रहे हैं। ठीक, तो हमें कहीं से याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इन्वोल्यूशन लॉ देखते हैं। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर x के ऊपर डबल बार है, x के ऊपर क्या है? डबल बार है इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा? वो x ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस का साइन नहीं है, डॉट का साइन नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, इसलिए इसका लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, मतलब इसका डुअल नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हम लोग तो मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं, x + y = y + x। ठीक है, अब इसको अगर हमें चेंज करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? x.y = y.x।
तो कितनी आसानी से अब हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, इसका डुअल हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ डॉट लगाएंगे, x डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। ठीक है, फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि x डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए जैसे मैथमेटिक्स में ओपन करते हैं, x डॉट वाई, मतलब हम एक्स वाई भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। ठीक है, क्योंकि हमें अभी डुअल में इसे कन्वर्ट करना है इसलिए मैंने बीच में डॉट लगा दिया, जिससे आप लोग समझें कि हाँ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम एक्स वाई प्लस एक्स जेड भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ वहाँ प्लस लिखेंगे, एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला तो मतलब जो लॉ ऑफ एडिशन है ये हमें तो मैथमेटिक्स के थ्रू हम लोग आसानी से कर सकते हैं, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये जो दूसरा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसका यूज़ हम लोग करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट कराने के बाद आपको इम्पॉर्टेंट बता दूंगा कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग तो सभी हैं, सभी आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैं आपको अभी बता दूंगा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई बार, पूरे के बार है, पूरे के ऊपर बार है। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कैसे करेंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। लाइन को ब्रेक करिए, मतलब तोड़ दीजिए लाइन को, ये जो ऊपर वाली लाइन है जो बार है उसको तोड़ दीजिए, एक्स बार चेंज द साइन डॉट वाई बार, इस तरह से करिए। ठीक है, तो ये आएगा इसका वैल्यू। अब देखते हैं कि इसको यहाँ पर कैसे लिखते हैं। तब हमें अगर ये पता है एक्स प्लस वाई के ऊपर बार, तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स डॉट वाई के ऊपर क्या, बार। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, वही सेम काम करना है, ब्रेक द लाइन। डिमॉर्गन्स लॉ में हमें क्या करना है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ब्रेक द लाइन करेंगे, एक्स बार और साइन को चेंज करेंगे, डॉट को क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो ये हो गया हमारा चेंज, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। ये देखिए डिमॉर्गन्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर आता है एब्जॉर्प्शन लॉ, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस एक्स वाई, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, डुअल इसका बनाते हैं, x डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये सारे लॉ हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिसमें कि ये एब्जॉर्प्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये जो मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक आता है x प्लस वन इज इक्वल टू वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डोमिनेंट लॉ का ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा वाला क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये तो सबको पता है कि जीरो के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट लगाएंगे तो वो जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पर x प्लस वन इज इक्वल टू वन, ये थोड़ा मैथमेटिक्स के हिसाब से हमें नहीं समझ में आता, लेकिन यहाँ पर ये लॉ है, हमें समझना होगा। x प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो ये भी पूछता है। फिर क्या है,
फिर ये x प्लस एक्स बार इजल टू 1 तो सभी लोग जानते हैं कि ये x प्लस एक्स बार इजल टू 1, और ये सारी चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये 3 इधर और एक ये यहाँ पर, और बाकी तो ध्यान में आपको रखना है। x, अब ये 2 बार x का डॉट होगा तो x ही आएगा, x प्लस एक्स होगा तो x ही आएगा, ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये सारे लॉ हो गए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चीज़ ये समझना होगा कि आखिर हम ये लॉ लगा क्यों रहे हैं। हमें ये चीज़ समझना होगा कि लॉ हम लगा क्यों रहे हैं। हम लॉ लगा रहे हैं अपने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके यूपीएलटी ग्रेड में आया था, इसी को लेकर थोड़ा हम एक अदर व्यू आपको दिखाना चाहते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने से हमारा क्या तात्पर्य है, क्यों हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है, क्यों हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस एक्स बार y, ये दिया हुआ है। तो चलिए अगर इसका हम एक सर्किट बनाते हैं, एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं, तो सर्किट कैसे बनेगा। यहाँ पर एक x जा रहा है, एक y जा रहा है, ये है हमारा x, ये है y, इस तरह से जा रहा है। अब ये x ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा और बीच से एक हमारा x बार निकलेगा, यहाँ पर हम नॉट लगा दे रहे हैं, यहाँ पर एक नॉट लगा दे रहे हैं, तो यहाँ से एक x बार निकलेगा, और ये दोनों ही जाकर क्या करेंगे, एक एंड गेट लगाएंगे, यहाँ पर एक एंड गेट लगाएंगे, और यहाँ पर इन सब के साथ क्या होगा, एक और गेट लगेगा, एक और गेट आगे जाके लगेगा। इस तरह से इसका लॉजिक सर्किट या कह सकते हैं कि सर्किट इसका बनेगा। तो अब इसको देखें, क्या हमारा सेम इक्वेशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ से सिर्फ x जा रहा है, यहाँ से x पहुँचेगा, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, यहाँ से x पहुँचेगा, फिर यहाँ से क्या पहुँचेगा, x बार पहुँचेगा, x बार पहुँचेगा, और यहाँ से y पहुँचेगा। तो x बार और y दोनों का यहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब x बार y यहाँ से आएगा, और फिर यहाँ पर x प्लस एक्स बार y ये पहुँचेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पर कुल कितने गेट लग रहे हैं। यहाँ पर एक नॉट गेट लग रहा है, एक एंड गेट लग रहा है, और एक और गेट लग रहा है। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि यूनिवर्सल गेट जो हमारे पास हैं वो हैं क्या, वो है हमारे नैंड गेट और नॉर गेट। और आपको मैंने पिछले वीडियोस में एक चार्ट भी दिखाया था। वो चार्ट क्या था, ये चार्ट था कि अगर लॉजिक गेट हमें नॉट इम्प्लीमेंट करना है तो कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नॉट इम्प्लीमेंट करना है तो एक नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो, अगर नॉर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो ये पूरा यहाँ पर चार्ट हमने बनाया था, और ये चार्ट बाकायदा प्रूफ है, ठीक है, ये मेरे मन का चार्ट नहीं है, ये प्रूफ है। तो नॉट गेट के लिए 1, एंड के लिए 2 और गेट के लिए 3। तो चलिए हम अगर मान लें कि मेरा जो सर्किट है जो अभी जस्ट मैंने बनाया है वो नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा, तो कुल कितने नैंड गेट लगेंगे। अगर हम कंपनी से खरीदने जाएंगे तो कुल कितने नैंड गेट खरीदेंगे उस लॉजिक सर्किट के लिए। तो यहाँ पर हम एक और गेट लगा था तो 3 नैंड गेट इसके लिए खरीदेंगे, 2 नैंड गेट इसके लिए, और 3, यहाँ पर कुल 6 नैंड गेट हम खरीदेंगे। किसके लिए, अपने इस सर्किट के लिए, ठीक है। तो नॉट गेट अगर हम यहाँ पर कहें नैंड गेट, तो एक नैंड गेट इसके लिए लगेगा, 2 इसके लगेगा और 3 इसके लिए लगेगा। कुल कितने लगेंगे, टोटल यहाँ पर 6 नैंड गेट लगेंगे। तो ठीक है, 6 नैंड गेट लगेंगे, अच्छी बात है। क्या हम इस सर्किट को या जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हमारा कितना, कौन सा गेट क्या लगेगा ये हम देखते हैं। तो आइए चलिए इसको मिनिमाइज़ करने का प्रयास करते हैं। x प्लस एक्स डॉट एक्स बार y, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, x प्लस एक्स बार डॉट x प्लस y। ये आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये आपने कैसे ओपन किया है। तो यहाँ पर ये आपने कैसे लिख दिया, किस लॉ के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस पर, डॉट पर डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है। तो आइए चलिए देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमारे टेबल में।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस वाई जेड। तो एक्स प्लस वाई जेड की जगह हमारे इक्वेशन में क्या है, एक्स प्लस एक्स डैश वाई। तो हमने कैसे ओपन किया, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड, इस तरह से हमने ओपन किया। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह से ओपन किया। अब इसकी वैल्यू एक्स प्लस एक्स बार की वैल्यू 1 होती है। आप कहेंगे सर कैसे, किस रूल से, कैसे? तो आइए चलिए टेबल में चलते हैं। एक्स प्लस एक्स बार की वैल्यू 1 होती है कॉम्प्लीमेंट लॉ के तहत। तो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं से ध्यान में रखना है। हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया एक्स प्लस वाई। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें मिला क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको भी हम एक सर्किट बना के इम्प्लीमेंट करते हैं। सर्किट इसका कैसे बनेगा, यहाँ से x जा रहा है, ये y जा रहा है, और यहाँ पर लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक और गेट, बस दैट्स इट। ये इसका सर्किट बन गया। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली सर्किट और ये सर्किट दोनों देख सकते हैं। ऊपर वाली सर्किट में एक और गेट लगा था, एक नॉट गेट लगा था, एक एंड गेट लगा था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक और गेट लग रहा है। ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा x प्लस वाई आया हुआ है आंसर। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा जो गेट है, नंबर ऑफ गेट, उसकी संख्या कम हो जाए। यहाँ पर एक और गेट लगा है, तो आप कहेंगे सर इसमें कितने नैंड गेट लगेंगे? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 नैंड गेट से हमारा काम चल जाएगा। ऊपर वाले में 6 नैंड गेट लग रहे थे, यहाँ 3, मतलब 50% पैसा आपका बच रहा है। कॉस्ट में कितना रिडक्शन आ रहा है, 50% का रिडक्शन आ रहा है। तो अब आपको, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ गेट बचाने के लिए, मतलब नंबर ऑफ गेट कम लगे। जब नंबर ऑफ गेट कम लगेंगे तो पावर कंजम्पशन कम होगा। पावर कंजम्पशन कम होगा, हमारा जो सर्किट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। यहाँ देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ठीक है, यहाँ देखिए कितना सिंपल सर्किट है। सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी। ठीक है, तो इन सब कारणों से हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या, हम लोग कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, या बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, या उससे मिनिमाइज़ कर रहे हैं। और मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रूल है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर एक बात और समझ लेते हैं। एक बात ये समझते हैं कि बाय चांस आप कहते हैं कि सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कोई भी बुलियन लॉ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं? तो देखिए, इस क्वेश्चन को तब सॉल्व करने में थोड़ा आपका टाइम जाएगा, लेकिन आप सॉल्व कर लेंगे बिना बुलियन लॉज के। आइए देखते हैं। तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो कॉपी, और इसको हम लोग ले जाते हैं कहाँ, यहाँ ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हमें बुलियन लॉज नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे। कितने वेरिएबल हैं, इसीलिए अभी जस्ट मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराया कि वेरिएबल कितने हैं, लिटरल कितने, एक्सरसाइज कराया। वेरिएबल यहाँ पर 2 हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई। एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए 4 हमारे पास कॉम्बिनेशन में जाते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब क्या है, अब क्या क्या हमसे पूछ रहा है, एक्स डैश वाई। सबसे पहले एक्स डैश वाई सबसे पहले एक्स डैश फाइंड आउट करिए। एक्स डैश क्या होगा, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दीजिए, फिर 1 कर दीजिए, फिर 0, फिर 0। मैं उस केस में बता रहा हूँ जो आपको कुछ नहीं याद आ रहा है। फिर क्या करेंगे, हम एक्स डैश वाई निकालेंगे। एक्स डैश वाई का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 और 1 क्या होगा, 0 आएगा, 1 1 का 1 आएगा, 0 0 का 0 आएगा, 1 0 का ये भी 0 आएगा। अब देखते हैं, अब हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें फाइनली चाहिए x प्लस एक्स डैश वाई, ये हमें चाहिए। तो x हमारा ये रहा, ये हमारा x रहा, ये, और x डैश वाई ये रहा। अब दोनों को मिला करके हम जोड़ना है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1 0 1, ये आ गया। अब हम ऑप्शन ए पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई क्या आ रहा है।
तो x और y हम यहाँ निकाले ही हुए हैं, तो चलिए यहीं पर आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ऑप्शन ए हम यहाँ पर एक्सटेंड कर दे रहे हैं। क्या है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। अब जिसका ये आउटपुट जो जिसके बराबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो x प्लस वाई यहीं पर करते हैं, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 और 1 1 1 1। तो ये यहाँ पर x प्लस वाई इज़ द करेक्ट आंसर आ गया। जो पहला ही ऑप्शन आपसे मिल गया तो हम कहेंगे ये सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस का चांस गेट की तरह नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। तो एक दूसरा तरीका, अनदर वे है, अगर एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बुलियन अलजेब्रा, ये जो लॉज हैं बुलियन अलजेब्रा के, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसी के तहत नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन गेट के, नेट के और कुछ अपने क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जिससे कि हम करेंगे ढेर सारी प्रैक्टिस किसकी, बुलियन अलजेब्रा के लॉज की। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ऐसे वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।